वर्णम कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्यमयुस्त विदंती ब्रह्ममूर्ते अग्रछि छिवा पंकज छिवा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को जैसी सुंदरता, कीर्ति, धन, वैभव, स्वास्थ्य और साथ ही लंबा आयु प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्ते निद्रा स पुण्य छकारणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। जो लोग बीमारी से मुक्त लंबी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे सनातन संस्कृति में बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारी बेला या चमत्कारी समय 14 के 96 मिनट पहले का ये मुहूर्त का उपयोग अगर आपको करना आ गया तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और साथ ही आप अपने किसी भी लक्ष्य को इतनी आसानी से पा लेंगे आप सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी क्षेत्र में इतने जल्दी विशेषज्ञ बन जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसे देखकर आप स्वयं भी हैरान रह जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य ठीक उसी तरह विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूर्य की किरणें की स्थिति में कोई पौधा। इसीलिए इस समय को द क्रिएटर आवर्स भी कहा गया है। और हाँ, साथ ही यह कोई जादू टोने या अंधविश्वास की बात नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त के इस प्राचीन तथ्य को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे शास्त्रों में जैसे कि वेद पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दी गई है। हम आपको मनुस्मृति में दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान लगाकर वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचो, इतना कठिन कहा जाने वाले वेदों को ज्ञान को ऋषि मनुष्य ने ब्रह्म मुहूर्त में ग्रहण करने के लिए क्यों कहा है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। और हाँ, सच में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। और सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों ने भी इस समय को प्रमुखता दी है। ध्यान, चिंतन, वनन और आध्यात्मिक के लिए जगह दिया है इस समय को। तब हम आपको बताएंगे इस समय के दौरान ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो हमारे ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनाता है। पहला है अच्छे मुहूर्त से शुरुआत। हम हमेशा अपने शुभ कार्यों की शुरुआत मुहूर्त देखकर ही करते हैं, जैसे कि शादी करना, गृह प्रवेश करना आदि। तो फिर हम अपने महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से क्यों ना करें। लेकिन मुहूर्त किसे कहा जाता है? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। एक घड़ी बराबर 24 मिनट और 2 घड़ी बराबर 48 मिनट और 48 मिनट बराबर एक मुहूर्त। एक दिन के 24 घंटे में ऐसे 30 मुहूर्त होते हैं। अलग अलग इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मुहूर्त बनाए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त अति ही महत्वपूर्ण समय होता है। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, मगर उसे प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए एकाग्रता, जिसमें आपको कोई भी आंतरिक और बाहरी चीज विचलित ना करे। ऐसी एकाग्रता के समय में आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और इसी एकाग्रता के लिए योगी और मुनि लोग एकांत की तलाश में रहते थे। वो लोग तो पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते थे। लेकिन हम संसारियों के लिए परमात्मा ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड हमारी इच्छा प्राप्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड कामना करता है। वह मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। आप भी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त हमारी कैसे मदद करता है। सनातन धर्म में अनेक जीवन पद्धति है और इस पद्धति में बनाए गए शाम का 6 से 9 समय रुद्र काल है, जिस समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का समय है राक्षस काल। हमें किसी भी हालत में जगे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 है गंधर्व काल, जिसमें हमें गहरी नींद आती है। और 3 से 6 है काल। इस समय को मनोहर काल कहा जाता है। इस समय हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रखती है और इस समय को शक्ति संचार का समय कहा गया है। समय किया गया मेडिटेशन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही एक्सपीरियंस स्पेशल लगेंगे। अंदर विश्व शक्ति का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप अपने मस्तिष्क के कॉन्शस में इसका असर देखने लगेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति के लिए साधु लोग इसी समय का सहारा लेते थे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। किया गया कोई भी कार्य, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी कार्य हो, वो बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जिस तरह हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है और बहुत समय तक याद रहती है। और इस समय हम कुछ भी करते हैं तो बहुत जल्द हमें वो चीज़ हासिल हो जाता है। कॉस्मिक एनर्जी के बाद ब्रह्मांड हमें दूसरी चीज देता है, न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं तेज आवाज का आपके दिमाग पे क्या असर पड़ता है? अगर आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की आवाजें हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, जैसे फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है।
हैरी पॉटर के लेखक जेके रोलिंग बताती है कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की आवाजों के कारण वो ठीक तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था। इसके कारण वो बाहर की अनवांटेड आवाजों से छुटकारा पाकर वो कॉन्सेंट्रेट करके लिख पाई। कॉन्सेंट्रेट की आती है तो छोटी छोटी बातें भी आत्मा महत्व रखती हैं, और जब सुबह के समय में शांत वातावरण में हम कोई भी कार्य करते हैं तब हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ही प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा है शुद्ध वातावरण। क्या आप जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय में हमारा वातावरण सबसे शुद्ध रहता है। के समय में हमारे वातावरण में 41% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अब आप तो इतना जानते ही हैं, शुद्ध हवा से सैकड़ों फायदे होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि शुद्ध हवा हमें देती है सबसे ज्यादा शक्ति। तो आपने ये तो देख ही लिया ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति और ब्रह्मांड किस प्रकार हमारी सहायता करती है। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में किस प्रकार हमारा सहयोग देता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा शरीर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, और इन्हीं 5 तत्वों से मिलने से हमारे शरीर की मुख्य शक्ति का निर्माण होता है। वायु और आकाश से वात बनता है, और अग्नि और जल से पित्त बनता है, पृथ्वी से कफ बनता है। ये जो 5 शक्ति होते हैं ये मानसिक कार्य करने की बहुत ही अत्यंत उपयोगी होती है। शाम को 2 से 6 तक और सुबह को 2 से 6 तक वात शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। इस समय हमें रचनात्मक और भौतिक कार्य करने चाहिए, लेकिन वात शक्ति के दौरान हमें मस्तिष्क से जुड़े हुए कार्य कम करने चाहिए। ये जो 5 शक्ति होती है हमारे शरीर के चक्र से ऐसे जुड़े हुए होती है जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमारे भावनाओं को शक्ति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा की भावना जगाता है, जिसका प्रतीक हिरण है जो अत्यधिक चौकन्नेपन का बोधक है। और सबसे खास बात, इस चक्र की देवता शिव है, चेतना और पार्वती की देवी है, जिससे हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। का नाम है अनाहत चक्र। व्रत में वात शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। अगर इस समय हम कोई भी भौतिक कार्य करते हैं तो यह अनाहत चक्रिति अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देता है। अनाहत का रंग हल्का नीला आकाश के कलर का है। अनाहत का समान रूप तत्व वायु है। वायु प्रतीक है स्वतंत्रता और फैलाव का, और आकाश प्रतीक है अनंतता का, जो हमारी रचनात्मकता को और हमारे ज्ञान को फैलाने में मदद करता है। अनाहत चक्र से उदय होने वाली दूसरी शक्ति है कल्प शक्ति। अनाहत चक्र जितना ही अधिक शुद्ध होगा उतनी ही शीघ्रता से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अच्छी गहरी नींद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में छात्र ध्यान लगाकर अपने कार्य को करें। यह एक ऐसा समय है ब्रह्मांड और हमारा शरीर दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। हमारा शरीर प्रकृति के बनाए गए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। पानी में भी जब हम पानी की धारा के साथ तैरते हैं तो हम इसीलिए तैर पाते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में अगर हम तैरते हैं तो तैरने में काफी दूर लगाना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बौद्धिक और मानसिक कार्य को करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त का सहारा लेना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ बताया है। मुहूर्त में उठने की सलाह दी गई है। प्रकृति आपका साथ देती है, आपका शरीर भी आपका साथ दे रहा है। बस आपको जरूरत है प्रकृति और शरीर का साथ देने की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे वीडियो पे पुराने हैं तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। रितावी भक्ति में नमस्कार।